आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय अभी चल रहा है 9 उपनिषद। आज मैं आपको श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना। तो हरि ओम, इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु आपस में कहते हैं कि हे वेदज्ञ महर्षियों, इस जगत का मुख्य कारण कौन है? ऋषि पूछ रहे हैं, इस जगत का मुख्य कारण कौन है? तो हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं और जी रहे हैं, और किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है, तथा किसके अधीन रहकर सुख और दुख में निश्चित व्यवस्था के अनुसार बरत रहे हैं। काल स्वभाव क्या है? निश्चित फल देने वाला कर्म, घटना, पांचों महाभूत या जीवात्मा कारण है, और इस पर विचार करना चाहिए। इस काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन हैं। जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, यानी जीवात्मा इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन स्वतंत्र नहीं है। मतलब हमारा मनुष्य लोग प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। उन्होंने ध्यान योग के स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई परमात्मा देव की स्वरूपभूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा देव अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक पहले बताए हुए कारणों पर शासन करता है, और उस एक नेम वाले 3 घेरों वाले 16 सिरों वाले 50 आरों वाले 20 सहायक आरों से 6 अष्टकोश से युक्त अनेक रूप वाले एक ही पाश से युक्त मार्ग के 3 भेदों वाले 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले उनको देखा। और 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप, वो 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चढ़ने वाली 5 प्राण रूप तरंगों वाले
5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण मत ही है और मूल जिसका 5 भंवरों वाली 5 दुख रूप प्रकार के वेग से युक्त 5 पर्वों वाली 50 भेदों वाली हम लोग जानते हैं। इसके आगे इस सबके जीविका रूप सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्म चक्र में जीवात्मा घुमाया जाता है। वह अपने आप को और सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर उसके बाद उस परमात्मा से स्वीकृत होकर प्राप्त हो जाता है और यह वेद वर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है। उसमें तीनों लोक स्थित हैं। लोग तो बहुत हैं, कोई गिनती नहीं है, अनंत लोक हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप से समझाया जा रहा है कि 3 लोक स्थित हैं और वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष यहाँ हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित उस ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो उस पर ब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए। जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और विनाशशील जड़वर्ग अविनाशी जीवात्मा इन दोनों के संयोग से बने हुए व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप इस विश्व को परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन असमर्थ हो जाता है। यानी जीवात्मा प्रकृति के अधीन हो जाता है और इसमें बंध जाता है। उस परम देव परमेश्वर जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ अज्ञानी सर्वसमर्थ और असमर्थ यानी सर्वज्ञ और अज्ञानी सर्वसमर्थ और असमर्थ ये 2 अजन्मा आत्मा हैं तथा इसके सिवा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री में युक्त आनंद प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। इन तीनों में जो ईश्वर तत्व वह शेष दोषों विलक्षण हैं क्योंकि यह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला कर्तापन के अभिमान से रहित जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य इस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है तब यह सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। आया कुछ समझ में नहीं? यानी जब
जीव और प्रकृति और ईश्वर से मुक्त हो जाता है, तब ये ब्रह्म में प्राप्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है, यानी प्रकृति तो विनाशशील है, इसका एक दिन नाश हो जाता है और इनको भोगने वाला जीवात्मा, इनको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है, यानी जीवात्मा भी अविनाशी है। और इस विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानवर उसका निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है। फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है, यानी उससे छुटकारा मिल जाता है। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाशमय परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। समस्त ऐश्वर्य का ध्यान करके सर्वथा विशुद्धि पूर्ण काम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए। हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसको हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है ब्रह्म के अलावा। भोक्ता यानी जीवात्मा, भोग्य जड़ वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर, इन तीनों को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार यह वेदों में बताया हुआ ही ब्रह्म है। और जिस प्रकार योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप नहीं दिखता, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी को हम जो आपस में रगड़ेंगे या हाथ को भी रगड़ेंगे तो इससे अग्नि प्रकट होती है, यह अग्नि इसमें दिखाई नहीं देती है। इसी तरह हमारे अंदर ब्रह्म होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, और अग्नि का रूप नहीं दिखता और उसके चिन्ह का नाश भी नहीं होता, और वह ऐसी चेष्टा करने पर भी अवश्य ईश्वर ईंधन रूप अपने योनि में ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार वे दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधन करने पर ग्रहण किए जाते हैं। ओंकार का नाम लेकर के ही ये ग्रहण किए जाते हैं। अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमदेव परमेश्वर को देखें, और तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल यानी झरनों में जल, जो झरने पहाड़ों में
बहते हैं उनमें जल और अरण्यों में लकड़ी में अग्नि जिस प्रकार छिपे रहते हैं उसी प्रकार वह आत्मा परमात्मा अपने हृदय में छिपा हुआ है। जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा संयम रूप से तप से देखता रहता है, चिंतन करता रहता है, उसके द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है तथा वह उपनिषदों में बताए हुआ परमात्मा ब्रह्म है। वह उपनिषदों में बताया हुआ परमात्मा ब्रह्म है। जिस तरह से वरुण ने अपने पुत्र को ब्रह्म का ज्ञान कराया था, अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए, तो उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा ब्रह्म ज्ञान के लिए तप करने की आवश्यकता है, इसको मैं बता नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इसके लिए तो स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, तभी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन बुद्धियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि की ज्योति और प्रकाशमय सामर्थ्य अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करे और हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गीय सुख भगवत प्राप्ति जनित आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से कोशिश करें। सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर स्वर्ग आदि लोकों में और आकाश में गमन करने वाले बड़ा भारी प्रकाश और फैलाने वाले माने प्रकाश को फैलाने वाले उस मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके प्रकाश दान करने के लिए प्रेरणा करता है, अर्थात करे, कोशिश करे, जिसमें ब्राह्मण आदि मन को लगाते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी लगाते हैं, जिससे समस्त अग्निहोत्र और शुभ कर्मों का विधान किया है तथा जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाला एक है, सबसे महान, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ, सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वर की निश्चय ही हमें महती स्तुति यानी हमको उसकी स्तुति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और हे मन और बुद्धि, मैं तुम दोनों के सबके आदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बार बार नमस्कार करके द्वारा संयुक्त होता हूँ। मेरा वह स्तुति यानी पाठ श्रेष्ठ विद्वान की कीर्ति की भांति सर्वत्र
फैल जाए, जिसमें अविनाशी परमात्मा के लोकों में निवास करते हैं सो सुने। और जिस परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य ओंकार का जप ध्यान द्वारा मंथन किया जाता है, जहाँ आनंद रूप सोम रस अधिकता से प्रकट होता है, वहाँ मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा से सबके आदि कारण उस पर ब्रह्म की ही सेवा आराधना करनी चाहिए। उस परमात्मा में आश्रय प्राप्त कर यूँ करने से तेरे पूर्व संचित कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे। जो हम अपना पुराना कर्म लेके आए हैं, अपना भाग्य लेके आए हैं, वो उसमें दखल अंदाज नहीं करते। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सिर, गला और छाती ये तीनों अंग ऊंचे उठाए हुए शरीर को सीधा स्थिर करके समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर प्रयत्नों को पार कर जाए। यानी हम सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी होनी चाहिए और इंद्रियों को तरफ ध्यान न दें, यानी आंखें बंद कर लें। हमारी मेन इंद्री आंखें होती हैं जो हमको भटका देती हैं, आंखों के द्वारा ही मेन है। तो अपनी इंद्रियों को एक तरफ रख दे और उसके बाद ओमकार का जाप करके परब्रह्म की आराधना करे और अपने मन को लगाए। तो बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उपर्युक्त योग साधन से आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथायोग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दे और इसके बाद दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधान पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार इस मन को सावधान होकर के वश में किए गए। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन करके उनको सीधा रास्ते पे ले गए हैं, उसको कहीं भटकने नहीं दिया। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि उनका सारा संशय समाप्त हो गया था। समतल यानी बराबर सब प्रकार से शुद्ध कंकड़ अग्नि और बालू से रहित शब्द जल और आश्रय आदि को दृष्टि से सर्वथा अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले गुहा यानी हृदय आदि वायु शून्य स्थानों में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अभ्यास करते हैं तो आंखें बंद करके हम अपने ध्यान को तीसरा नेत्र को, यहाँ हमारा तीसरा नेत्र होता है, यहाँ पर आंखें बंद करके अपने ध्यान को यहाँ पर लगाएं तो वहाँ आपको परमात्मा ब्रह्म का प्रकाश रूप दर्शन होता है। आप करके देखें तो आपको प्रकाश जरूर दिखाई देगा। जो प्रकाश इतना प्रकाश है कि उसका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वही ब्रह्म है। हम आंखें बंद करके अपने ध्यान को यहाँ लगा दें और आपको एकदम
वह चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। वही है ब्रह्म। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि के सदृश तथा जुगनू, मणि और चंद्रमा के सदृश बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। जब आदमी ध्यान लगाता है उसमें कोहरा दिखाई देता है, धुआंसा दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, वायु और अग्नि के सदृश जुगनू टमटमाते हैं। इस तरह से जुगनू टमटमाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। तो योग की सफलता को स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का समस्त प्रकार से उत्थान होने पर इनके संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर योग अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस साधक को न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। यानी जब हम ये योग करते हैं तो उससे हमारे शरीर भी निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है और लंबी उम्र जीता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। यह योग की फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें शरीर के अंदर चाहिए प्रकाश, तेज या बल, तो ये हमें योग के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। हमें योग भी करना चाहिए और योगा भी करनी चाहिए। योग होता है मन के लिए और योगा होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमको योग और योगा दोनों करना चाहिए। शरीर का हल्कापन, किस प्रकार के रोग का न होना, विषयासक्ति की निवृत्ति यानी छुटकारा और शारीरिक वर्ग की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में अच्छी गंध यानी खुशबू आना, मल मूत्र कम हो जाना, इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ जो प्रकाश युक्त रत्न है, वही भली भांति धुल जाने पर चमकने लगता है। जैसे हमारा कोई प्रकाश होता है तो सभी धुआं, मिट्टी वगैरह सब हट करके अलग हो जाता है और हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। शरीरधारी जीवात्मा मल आदि से रहित आत्म तत्व को योग के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष करके अकेला केवल अवस्था को सब प्रकार से दुखों से रहित कृतकृत्य हो जाता है, मन धन्य हो जाता है। उसके बाद जब वह योगी यहाँ दीपक के सदृश प्रकाशमय आत्मा के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय परमदेव परमात्मा को जानकर उस बंधन से सदा छूट जाता है और निश्चय ही यह ऊपर बताया हुआ परमदेव परमात्मा समस्त दिशाओं और अवान्तर दिशाओं से अनुगत व्याप्त है
वही प्रसिद्ध परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, जो मैंने पिछली बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले परमात्मा ने एक अन्न रूप में जीव को उत्पन्न किया था, उसके बाद ही सृष्टि की शुरुआत हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले अंडा आया या मनुष्य आया, तो भाइयों मैं आप सबको बतला देता हूँ कि वेदांत या वेदों में यह लिखा हुआ है कि भगवान ने सबसे प्रथम एक अंडा बनाया था और उसमें जीव बनाया था और उसके हाथ पैर आँखें सब कुछ बना करके तैयार किया। उसके बाद सृष्टि आरंभ हुई। तो दिशाओं और अवंतर दिशाओं में अनुगत व्याप्त है वही प्रसिद्ध परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ में प्रकट हुआ था और समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है। वही इस समय जगत के रूप में प्रकट है। ये जो जगत हम देख रहे हैं ये सब कुछ उस हिरण्यगर्भ अंडे से उत्पन्न हुआ और वही भविष्य में भी प्रकट होने वाला है। जब प्रलय होती है फिर दोबारा रचना इस प्रकार भगवान करते हैं। सब जीवों के भीतर रूप से स्थित हैं। सभी जीव में ब्रह्म हमेशा रहता है और सब मुख वाला है। निश्चय ही ये ऊपर बताए हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त है, अर्थात सर्वत्र परिपूर्ण है। जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह न हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जगत में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ब्रह्म नहीं है। वे ही प्रसिद्ध पर ब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्य रूप गर्भ में प्रकट हुए थे और वे ही इस ब्रह्मांड रूप में गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। वे ही इस समस्त जगत के रूप में प्रकट हैं और भविष्य में अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि काल में पुनः प्रकट होने वाले हैं। यानी फिर दोबारा उसी प्रकार से सृष्टि आरंभ होती है। ये समस्त जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित हो तथा सब और मुख वाले अर्थात सब ओर से देखने वाले हैं। जो परमदेव परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोगों में प्रविष्ट हो रहा है, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में है, जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, इसके अंदर भी ब्रह्म का वास होता है। उन परमदेव परमात्मा के लिए हमें नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसके बाद यही आगे हमारा प्रसंग चलेगा। आप सबको नमस्कार। आप सबको सुनने वालों को धन्यवाद।